लेकिन सबसे अलग ढंग से अगर कोई बिहेव कर रहा है, जो कि एक किस्म से डबल क्रॉस कर रहा है, वो है नरेंद्र मोदी। जहां तक मोदी जी की हिम्मत की बात है, तो मोदी जी के अंदर इतना दम नहीं है कि वो इंदिरा गांधी की तरह किसी देश के ऊपर आक्रमण कर सके, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक तरफ शेख हसीना को प्रवोक करके उनसे सारे के सारे डेली अब डायलॉग्स बुलवा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो एक अपना विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी को बांग्लादेश भेजते हैं ताकि टेंशन कम हो। अब सवाल ही पैदा होता है कि हिंदुओं पर जो हो रहा अत्याचार है उसका मुद्दा उठाया। इंडिया कोई हिंदू कंट्री तो है नहीं जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अब हिंदू कंट्री कहने को तो नेपाल भी एक टाइम में था, अभी हालांकि अभी वो भी सेकुलर है, लेकिन नेपाल से तो कोई ऐसी आवाज़ उठती नहीं कि हमारे हिंदू खतरे में, तो आप ये कहिए। और उनके जितने बाकी छुटभैये हैं, बजरंग दल हो गए, विश्व हिंदू परिषद हो गए, ये तो रोजाना सर पर चढ़कर बैठे हैं और कहते हैं कि बांग्लादेश के ऊपर चढ़ाई कर दो, बांग्लादेश के अंदर सेना भेज दो। और कुछ तो लोग अब ये कहना शुरू हो गए हैं, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वाले, कि बांग्लादेश के 4 टुकड़े कर देने चाहिए और भारत और बांग्लादेश के बीच में एक बफर हिंदू स्टेट बना देना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो अब शायद काबू से बाहर हो रही हैं, और ये कहना कि भारत वहाँ पर सेना भेज दे, ये सिवाय मूर्खता के और कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी, और इस मूर्खता का खामियाजा शायद हमें ना जाने किस किस रूप में भोगना पड़े। दूसरी बात, क्योंकि इंदिरा को तो दुर्गा कहा जाता था, और ये तो सुबह से लेकर शाम तक एक ही राग अलापते रहते हैं, और राग है कि हम तो क्या कहते हैं, युद्ध नहीं चाहते, हम तो बुद्ध के देश से आते हैं, हम युद्ध नहीं बुद्ध में विश्वास करते हैं। तो ये आदमी कैसे अटैक करेगा, ये आदमी कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? नरेंद्र मोदी की एक आदत रही है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, वो प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेट करते हैं, उसके अंदर कैंसर ढूंढ लेते हैं, और अब यही जो है वहां पर हो रहा है। मोहम्मद यूनुस साहब ने भी बांग्लादेश और इंडिया के रिश्तों को मजबूत बताया और कहा कि वो जो काले बादल छाए हैं, आपको इसको हटाना पड़ेगा, अगर आप इसको नहीं हटाएंगे तो फिर आपके लिए तकलीफ है। यहाँ पर ये बात भी सही है। नेपाल की ओर से मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं देखा जो बांग्लादेश की सरकार के लिए आया हो, लेकिन भारत के अंदर तो कोई छोटा मोटा छुटभैया भाजपा वाला या आरएसएस वाला या वीएचपी बजरंग दल वाला रोज उनके नए नए अपना इश्यूज आते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे 1.5 करोड़ हिंदू इनके अपने सगे हैं। जो यहाँ पर जो अल्पसंख्यकों के प्रति, या जिसे कहा जाए कि जो यहाँ माइनॉरिटीज है इंडिया में, उसके प्रति जो इनका रवैया है वो तो खुद ही बहुत खतरनाक है। अब यहाँ पर मेल मिलाप जहाँ तक बढ़ रहा है वो ठीक है, लेकिन विक्रम मिश्री साहब कहते हैं कि जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करना चाहते हैं। अब एक तरफ तो मोदी जी फॉरेन सेक्रेटरी को भेजते हैं, और दूसरी तरफ वो शेख हसीना को प्रोवोक करते हैं कि आप लगातार बातें करते रहिए। क्या कुछ ऐसा हो रहा है? हालांकि कुछ तो अब विश्लेषक ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत अब डायरेक्टली बांग्लादेश के अंदर इंटरफेयर करके वहां पर अपनी मनमर्जी की सरकार स्थापित करना चाहता है। इसका मतलब ये है कि जो इल्ज़ाम लगाया गया था कि अमेरिका इज डिस्टेबलाइजिंग इंडिया, या अमेरिका का डीप स्टेट जो है इट इज डिस्टेबलाइजिंग इंडिया, क्या इंडिया है इस समय जो बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज कर रहा है? क्या इंडिया अपनी मर्जी से वहां पर जो एक ऐसा शासक स्थापित करना चाहता है जो इंडिया की मर्जी वाला है? तो ऐसा तो होगा नहीं। उनका अपना देश है, वो किस ढंग से उनको आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये उनकी मर्जी है, उनका कंट्री है ये। और ये कहना कि उस कंट्री में इतने हिंदू हैं, उनके ऊपर खतरा है, तो हिंदू तो बहुत सारी जगह पे हैं। 3 करोड़ भारतीय बाहर रहते हैं, उसमें कम से कम 2-2.5 करोड़ तो हिंदू ही हैं। इवन अमेरिका के अंदर जाएंगे तो वहाँ भी आपको पता लगेगा कि कम से कम नहीं तो आपको 25, 30, 40 लाख के करीब आपको हिंदू वहाँ नज़र आ जाएंगे। और भारत से जो शेख हसीना बयानबाजी कर रही हैं, ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा डेंजरस कदम हो रहा है। और मैं ये समझ के चलता हूँ कि जब तक शेख हसीना अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएगी, बल्कि शेख हसीना को तो मोदी जी कह रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, अब तो ये बात क्लियर हो गई है। अदरवाइज भारत में असाइलम लेकर, शरण लेकर, और अगर आप ये सारे के सारे मुद्दे उठा रहे हैं तो फिर आपको तो बड़ा फिर उसके बाद हालात आपके काबू से जब बाहर हो जाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि चीज़ें बिल्कुल मुश्किल से नामुश्किल होती चली जाएंगी।
ये भारत के बांग्लादेश में सिर्फ एक ही पार्टी से अच्छे संबंध है, वो भी अवामी लीग थी। लेकिन जहां तक जमाते इस्लामी की बात है या बीएनपी की बात है, जिसे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी कहते हैं, उसके साथ तो भारत ने कभी संबंध रखे नहीं। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मोदी जिस हसीना वाजिद को इस्तेमाल करके बांग्लादेश के खिलाफ बयानबाजी करवा रहे हैं, ये उन्हीं के गले पड़ेगा। भारत को बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में दखल नहीं देना चाहिए और हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करना चाहिए। नाज़रीन, ये सब कहना है भारतीय एनालिस्ट दिनेश के बोहरा ने, जिन्होंने मोदी सरकार और उनके चेलों की मुसलसल बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में दखल देने पर खूब क्लास ली और ये कहा कि ऐसी हरकतों से भारत को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। भारत बांग्लादेश के ताल्लुकात नाजुक होते चले जा रहे हैं और मोदी ये ना समझे कि वो बांग्लादेश पर हमला कर सकता है। ये उन्होंने तब कहा क्योंकि भारतीय मीडिया अपनी रिपोर्ट्स के जरिए मुसलसल ये कह रहा है कि भारत जल्द बांग्लादेश पर हमला करने वाला है। भारतीय एनालिस्ट ने मजीद कहा कि भारत की मौजूदा हुकूमत बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में गैर जरूरी मुदाखलत करके अपनी ही पोजीशन को कमजोर कर रही है। हसीना वाजिद को इस्तेमाल करना न सिर्फ बांग्लादेश की आवाम के जज्बात को मजरूह कर रहा है बल्कि खित्ते में भारत की साख को भी नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि बांग्लादेश एक खुद मुख्तार मुल्क है और उसकी खुद मुख्तारी का एहतराम करना भारत के लिए जरूरी है। बोहरा ने भारतीय मीडिया की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर भी तनकीद की और कहा कि बांग्लादेश पर हमले की खबरें बल्कि ये भारत और बांग्लादेश के दरमियान कशीदगी को मजीद बढ़ा सकती हैं। उन्होंने मोदी हुकूमत को मशवरा दिया कि वो बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए सिफारती रास्ता अपनाए और हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करे ताकि वहाँ की आवाम का एतमाद बहाल हो सके। बोहरा ने कहा कि मोदी सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि बांग्लादेश कोई कमजोर मुल्क नहीं और अगर भारत ने जारहाना रवैया इख्तियार किया तो उसे खित्ते में एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। भारतीय मीडिया के इस दावे पर कि भारत बांग्लादेश पर जल्द हमला करेगा, बोहरा ने कहा कि ये न सिर्फ गैर हकीकी है बल्कि भारत के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि बांग्लादेश ने माजी में अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं और आज भी वो अपने मुल्क का दिफा करने की भरपूर सलाहियत रखता है। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। और अब चुनाव होगा तो बीएनपी चुनकर आएगी, खालिदा जिया चुनकर आएंगी, तब आप क्या करेंगे? तो आप उस कंट्री में अपनी मर्जी से अपनी सरकार, अपने नेता वाली सरकार, अपनी पार्टी वाली सरकार चुनकर नहीं ला सकते। आप उसको भारत का एक एक्सटेंशन या भारत का एक राज्य ना समझें। बांग्लादेश की अपनी आइडेंटिटी है जो 1971 में एक युद्ध के दौरान जब सारा का सारा हुआ था पाकिस्तान के साथ, वहाँ से बांग्लादेश का जन्म हुआ था। लेकिन ये कह देना कि बांग्लादेश के अंदर हमारी मनमर्जी चलेगी, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं जो जिसमें एक बात कही जा रही है कि बांग्लादेश के कुछ हिंदू नेता भी हैं यहाँ पर, और वो कह रहे हैं कि आप बांग्लादेश के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। एक शख्स है वहाँ के गायेश्वर चंद्र राय जो हैं वो कहते हैं कि आपको किसने ये हक दिया कि आप बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में दखल दें। उनका ये कहना है कि भारत बांग्लादेश के पॉलिटिकल जो क्या कहते हैं कि जो पार्टीज़ हैं उसको कंट्रोल करने की आदत से बचे। और वो बीएनपी की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं गायेश्वर चंद्र राय। उन्होंने आज 10 दिसंबर को ये कहा कि देश की जनता इतनी समझदार है, उनको पता है कि कौन किस काम के लिए सक्षम है और इसके लिए उन्हें बाहर से सलाह लेने की ज़रूरत